अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपना राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको अपना राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। दस्तावेज आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके अलावा बैंक पासबुक और जितने भी सदस्य आप अपने जोड़ना चाहते हैं, उन सभी के आधार कार्ड होने चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। किस तरीके से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया गया है, जिसे देख करके आप जो है आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने। राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है e-district.up.gov.in। इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको CSC ऑब्लिक ई डिस्ट्रिक्ट यूजर ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना आईडी पासवर्ड डालकर कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे विभागीय एकीकृत सेवाओं हेतु आवेदन करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा राशन कार्ड। यहाँ पर आप देखेंगे राशन कार्ड, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर NFSA इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर से आपको NFSA इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नई पात्र गृहस्थी इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पात्र गृहस्थी नई प्रविष्टि, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है आपको अपना राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर जिले को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं या शहरी क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र का विवरण, तो आय प्रमाण पत्र विवरण सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर आय प्रमाण पत्र का, इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना है और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर सभी स्टेप को कंप्लीट करना है। स्टेप 1 में बेसिक डिटेल, इसके बाद एड्रेस डिटेल, स्टेप 3 में आपको फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, अटैचमेंट, इसके बाद यहाँ पर आपको क्राइटेरिया फिल करना है और फिर व्यू एंड लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टोटल जो 7 स्टेप यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पर फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्षेत्र का विवरण, तो टाउन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वार्ड अपना सिलेक्ट करना है। ये शहरी शहरी क्षेत्र से आवेदन हो रहा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन करेंगे तो अपना ग्राम, ग्राम पंचायत, ग्राम का नाम ये आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको कोटेदार का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको परिवार के मुखिया का विवरण आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मुखिया का नाम, यहाँ पर आप देखेंगे अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला नहीं है तो यहाँ पर आपको चेक करना है। अगर आप किसी पुरुष के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि परिवार में 18 वर्ष से अधिक कोई महिला नहीं है, तो नहीं तो आपको यहाँ पर इसको अनचेक ही रहने देना है। मुखिया का नाम सबसे पहले आपको हिंदी में फिल करना है। इसके बाद आपको अंग्रेजी में मुखिया का नाम फिल करना है आधार कार्ड के अनुसार। पिता का नाम हिंदी में, इसके बाद पिता का नाम अंग्रेजी में, पति का नाम, इसके बाद पति का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको फिल करना है। वर्ग आपको सिलेक्ट करना है, ओबीसी एससी कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है। जन्म तिथि आपको जो आधार कार्ड में है उसको एंटर करना है। इसके बाद आधार कार्ड की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर वोटर आईडी है तो फिल करेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। पैसा क्या है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गैस कनेक्शन है या नहीं है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये गैस पाइपलाइन है या नहीं है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये गैस एजेंसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो सबसे पहले आपको यहाँ पर नहीं जैसी आप कर देंगे तो ये जो सब चीज़ें हट जाएंगी। अब आप देखेंगे तो विद्युत कनेक्शन की स्थिति यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है या नहीं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर दूसरा स्टेप फिल करना है जो कि है एड्रेस डिटेल का। तो एड्रेस डिटेल में मकान नंबर या फ्लैट नंबर है तो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मोहल्ला कॉलोनी का नाम, इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है। स्थायी पते के रूप में वर्तमान पता ही है तो यहाँ पर आपको अगर सेम ही है तो ये इस पर चेक कर देना है। जैसे आप चेक करेंगे तो ये डिटेल फिल होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगी। सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको फैमिली डिटेल, तो फैमिली डिटेल्स में आपको यहाँ पर नया परिवार का सदस्य जोड़ा है इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और उसकी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। जैसे कि सदस्य का नाम हिंदी में, इसके बाद अंग्रेजी में, जन्म तिथि, जेंडर और आय कितनी है तो आय में आपको 0 ही रखना है। इसके बाद पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, संबंध क्या है मुखिया से, मुखिया से संबंध आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि संबंध क्या है मुखिया से, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको
इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और उसका आधार कार्ड जो संख्या है उस पर उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, सदस्य जोड़ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से जितने भी परिवार में आपके सदस्य हैं यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और एक एक करके सभी सदस्यों को आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बैंक का विवरण, तो बैंक के विवरण सबसे पहले आपका बैंक खाता किसके नाम है, स्वयं का है, पिता का, पति का, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो स्वयं का है तो स्वयं सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकाउंट नंबर को फिल करना है और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद मुखिया का फोटो, तो यहाँ पर आपको मुखिया का फोटो अपलोड करना है। साइज आपको यहाँ पर देख लेना है। आपको जो फोटो अपलोड करना है वो 600 डीपीआई में करना है और यहाँ पर जो साइज है इसका ये होना चाहिए। तो ये साइज आपको देख लेना है और इसी साइज में आपको अपलोड फोटो को करना है। इसी तरीके से आपको बैंक पासबुक को अपलोड करना है और आधार कार्ड को अपलोड करना है, जिसका साइज यहाँ पर आपका जो है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका जो साइज है पासबुक और आधार कार्ड का ये 100 केबी आपका होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फोटो का साइज आपको 300 से 600 डीपीआई में और होना चाहिए यहाँ पर, या फिर आप इतने पिक्सल का होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोसेस भी बताया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है हाँ ना में फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि आप आयकर दाता हैं, तो यहाँ पर आप हाँ या नहीं ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद 4 पहिया वाहन है, इसको आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पर सभी में जो है नहीं नहीं कर देता हूँ। यहाँ पर जो है इसको 0 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी नहीं नहीं, और इसमें आपको कहाँ पर हाँ करना है, तो इसको सभी को मैं नहीं नहीं कर देता हूँ। ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाला। इसको आपको हाँ में क्लिक कर देना। अगर आप भूमिहीन कोई ज़मीन नहीं है आपके पास तो उसको भी आप हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको सुरक्षित करे के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सुरक्षित करे के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्राफ्ट प्रिंट है। आप यहाँ पर देखेंगे ड्राफ्ट कॉपी है, इसको आपको चेक कर लेना है। अगर कोई करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन नहीं है फॉर्म में तो सिंपली आपको फाइनल लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे पहले आपको इसको प्रिंट आउट को भी सेव कर लेना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि प्रिंट आउट भी नहीं निकलता है। तो इससे पहले आपको इस ड्राफ्ट प्रिंट को सेव कर लेना है, जिससे कि आपके पास ये ट्रांजैक्शन जो आईडी है, राशन कार्ड नंबर है, ये आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको ड्राफ्ट प्रिंट को भी सेव कर लेना है। यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं है, सिंपली आपको फाइनल लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे, कृपया ध्यान दें फाइनल लॉक से पहले राशन कार्ड लॉक कर दीजिए। फाइनल प्रिंट से पहले राशन कार्ड को लॉक कर दीजिए। उसके बाद आप कोई संशोधन जो है नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लॉक कर देता हूँ और जैसे ही आप लॉक करेंगे तो आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लॉग आउट हो चुका है। अब आप यहाँ पर आपको फिर से आना है। यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है तो ई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप फिर से क्लिक करते हैं, या फिर आपको यहाँ पर देखेंगे आवेदन के संबंधित अधिकारी के पास अग्रसर, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं और नगरीय क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको लॉग आउट हो चुका है तो फिर से लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस भी इसका जो है कट चुका है। पहले 4 जो है यहाँ पर अवेलेबल थे कोटा, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 ही रह गए हैं। इसका जो फाइनल प्रिंट है इसका निकाल लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और इसका फाइनल प्रिंट है, रसीद पावती रसीद निकालें, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है राशन कार्ड नंबर जो आपने आवेदन संख्या थी उसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आवेदन संख्या को एंटर कर देता हूँ। इसके बाद सर्च के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो प्रिंट आउट है वह आ चुका है और ये फाइनल प्रिंट आउट है। तो ये इसको आपको प्रिंट कर लेना है। इसके प्रिंट करने के बाद आपको इसको जमा भी करना होगा। इससे पहले आपको सत्यापित भी कराना है। अगर आप नगरीय क्षेत्र से कर रहे हैं तो आपको नगर पालिका से कराना है सत्यापित, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से कर रहे हैं तो अपने प्रधान या सेक्रेटरी के माध्यम से आपको सत्यापन कराने के बाद आपको डीएसओ ऑफिस में इस सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, जितने भी सदस्य के आपने जोड़े हुए हैं सभी के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और फोटो, बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जमा करना होगा। जमा करने के बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो राशन कार्ड है वह बन जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।